अब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में ध्रुव के समक्ष प्रस्तुत हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। लेकिन ध्रुव जी को, नन्हे से भोले से प्यारे से ध्रुव जी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं भगवान से क्या कहूं, क्या बोलूं। ध्रुव जी ने सोचा, माँ की आज्ञा से तो मैं वन में चला आया, भगवान नारद की प्रेरणा से दीक्षा मिली और तपस्या में लीन हो गया, लेकिन माँ से तो मैंने ये पूछा ही नहीं। ये पूछना ही भूल गया कि यदि सच में, यदि वास्तव में भगवान मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा उनसे, उनका कैसे आराधना करूंगा। मुझे तो आता ही नहीं है, क्या करूं मैं। तो भगवान ने तुरंत उनकी बात को टाल दिया। तो तुरंत भगवान जान लिए ध्रुव के अंदर की बात को। कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। उन्होंने, भगवान ने, हमारे ईश्वर ने, परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर से क्या कोई चीज छुपी रह सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे मन की, हमारे घट में ही विराजते हैं प्रभु। उनसे कोई चीज छुपी रह सकती है? नहीं। हमसे, आपसे कोई चीज छुप सकती है, लेकिन परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर से कोई बात छुप सकती नहीं है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। भगवान विष्णु, भगवान नारायण, हमारे कन्हैया ने अपने शंख को ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया, और जैसे ध्रुव के कपोल ने ध्रुव जी के गले से स्पर्श हुआ शंख, वैसे ही ध्रुव जी प्रकांड विद्वान हो गए महाराज। छोटा सा नन्हा सा बालक प्रकांड विद्वान हो गया, समस्त वेद वेदांगों में पारंगत हो गया। ये होती है भगवान की कृपा। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बनता नहीं है, कृपा के बिना बनता नहीं है। निराशा निशा खत्म होती न जब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। तो जब तक कन्हैया का कृपा नहीं बनता, तब तक कोई भी चीज, या हम कहें कि कितना भी परिश्रम कर ले महाराज, कुछ भी काम कर ले, वो जाया ही जाएगा, व्यर्थ ही जाएगा। लेकिन जब कन्हैया के लिए करना शुरू कर देते हैं, तो कन्हैया क्या कर देते हैं? हमारा कल्याण ही कल्याण कर देते हैं महाराज। अब समस्त वेद वेदांगों में नन्हा सा बालक ध्रुव पारंगत हो गया। अब हाथ जोड़ते हैं ध्रुव जी और प्रार्थना करते हैं, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हरस्तच्चरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, यो अंतः प्रविश्य, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है आपको, जिसने मेरे अंतःकरण की सोई हुई वाणी को जगा दिया। हमारी आवाज, हमारा कर्म, हमारा सब कुछ तब तक व्यर्थ है जब तक हम पूर्ण रूपेण श्री हरि के श्री
चरणों में समर्पित ना हो जाए। अब ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, यो वंतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता, आपने मेरे अंतःकरण की सोई हुई जो वाणी है उसको जगा दिया है प्रभु, और आपने मेरी समस्त कर्मेंद्रियां उसमें भी आपने चेतना ला दी है। प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। अब मैं काबिल हूं आपका वंदन करने के लिए। क्यों? इसमें भी आपकी ही कृपा है। यदि हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो इसमें हमारा कोई महत्व नहीं है, इसमें भी भगवान की महत्ता है कि प्रभु की भक्ति में हमारा मन लगता है। करोड़ों जन्मों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर के भक्ति में भगवान के मन लगता है हमारा, कथा श्रवण करने की इच्छा होती है। नहीं तो कलयुग में ये सबसे इंसान कोटि कोटि दूर रहता है। आजकल की माताएं किट्टी पार्टी करना बड़ा पसंद करती हैं। आप सभी तो जानती होंगी किट्टी पार्टी क्या होती है। 10-5 महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं, उसमें किट्टी पार्टी कम होता है महाराज, चुगली ज्यादा होती है अपने अपने घर की। अब कीर्तन करवाएंगी माताएं तो ये सब चुगली किट्टी पार्टी में ये अलाउ है, लेकिन कीर्तन में तो ये अनुमति होता नहीं है महाराज। ठाकुर जी पहले बैठे रहते, नहीं यहाँ चुगली नहीं चलेगी, यहाँ कोई महिलाएं कोई देवी बात भी नहीं कर सकती, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ देखिए ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। और कृष्ण का मतलब क्या होता है? करशति इति कृष्ण, जो अपने मन, जो हमारे मन को खींच ले अपनी तरफ, वही तो कृष्ण है। हम और आप किसी के मन को खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। सिर्फ परम पिता परब्रह्म परमेश्वर में ही ये शक्ति है कि वह हमारे मन को खींच ले। तो यदि अगर माताएं आप या हम चुगली करना भी चाहें तो यहाँ पर चुगली नहीं हो सकती है महाराज। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधे। तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़ रखा है, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रहा है। भले ही समस्त वेद वेदांगों में पारंगत हो गए, लेकिन उनके मुख से आवाज नहीं निकल पा रही है। उनका हृदय इतना इतना प्रेममय हो रहा है, इतना प्रेममय से वो उद्गार उमड़ रहा है कि वो कुछ बोल पाने में असहाय है, असमर्थ है। होता है ना कि यदि हम अपने प्रेमी से बहुत प्रेम कर रहे होते और वो अचानक से आ जाए हमारे सामने, तो हम कैसा भाव रखेंगे उसके लिए? अब कन्हैया तो सबसे बड़े प्रेमी है, प्रेमियों के भी प्रेमी है, जगत प्रेमी है, जगत पिता है, सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। जब वो सामने उपस्थित हुए हैं तो नन्हा सा बालक तो इसका भाव कैसे होगा? सिर्फ अश्रुधारा प्रवाहित होता जा रहा है। फिर से बोलते हैं कन्हैया कि हे प्रभु, आया तो मैं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते महाराज क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? गलती क्या किया आपने? कहते महाराज मैं आया था यहाँ पर पदवी लेने, बहुत बड़ी पदवी, ऐसी पदवी लेने जो मेरे पितामहों को भी प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आपके दर्शन मिल गए प्रभु तो मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं है। तो क्या बोलते हैं, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? हाथ जोड़कर ध्रुव जी कहते हैं, भक्तिं मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतां ममलाशयाना येनांजसोल बड़मुर्व्यसनं भवाभ्यं निश्ये भवद गुण कथामृत पानमत्तः। कहते हैं भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो, हे प्रभु मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मेरी लगन, मेरी प्रीति आपके
हो जाए, आपके भक्तों के चरणों की मैं सेवा कर सकूं, मुझे यही वरदान चाहिए। और उस सेवा से मुझे ये फल मिले, क्या फल मिले कि मैं दिन रात सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे अष्टयाम सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सुधी रहे, मुझे आपकी भक्ति का नशा चढ़ जाए। महाराज, आज के जमाने में हमारे भाई लोग गुटके का नशा रखते हैं, सुपारी का नशा रखते हैं, सुरती का नशा रखते हैं, कई कई माताएं भी ये सब करती हैं। अभी मुंडी हिला रही है, नहीं करते, लेकिन जैसे ही कथा समाप्त होगा, कथा पंडाल के बाहर सुरती ठोकी जाएगी। महाराज, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, एक निवेदन करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे देवी जी क्या निवेदन कर रही है, या हम यूं कहें कि हमने आपको 2 दिन की कथा सुनाई 2 दिन की कथा, मान लीजिए दूसरा दिन चल रहा है, उसके बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए। देखो, फ्री में कथा हमें नहीं सुनाना है, हमें भी कुछ चाहिए, रिश्वत। तो आप सब देने के लिए तैयार है, माताएं बहनें, सब लोग देंगी? तो मेरी ये इच्छा है कि ये जो सुंदर सा घट प्राप्त हुआ है आपको, हम सबको, आप इसमें कुछ बुरी चीजें ना डालें, और आप इस सुंदर शरीर को प्राप्त करके कोई बुरा कर्म ना करें। बस ये 2 चीज चाहिए कि बुरा डालिए मत, बुरा करिए मत। भाई लोग से ये विनती है कि वो गुटखा, सुपारी, तंबाकू ना खाएं। क्यों ना खाएं? क्योंकि हमारे हृदय में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है हमारा हृदय, और इस हृदय रूपी भवन में हमारे ठाकुर जी साक्षात विराजमान होते हैं। और यदि हम गुटखा, सुपारी, तंबाकू खाएंगे तो हमारे हृदय से होकर वो गुजरेगा। महाराज, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा है, तो क्या आप चाहते हैं ठाकुर जी को पीड़ा हो? ये शरीर पर आपका अधिकार नहीं है महाराज। इस शरीर पर, हमारे और आपके शरीर पर यदि किसी का अधिकार है तो वो परम पिता, पर ब्रह्म, परमेश्वर को है। ये शरीर हमें मिला है, सुंदर सा शरीर यदि मिला है तो कुछ अच्छा काम करने के लिए। अब आप सोचेंगे देवी जी कह रही है अच्छा काम क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, साधारण है। आपको करोड़ रुपए किसी को देने नहीं है। अच्छा काम यह है कि आपको क्रोध नहीं करना है, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखनी है, किसी के प्रति वैमनस्यता नहीं रखना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी चकारी नहीं करना है, अपने चरित्र को बचा कर रखना है, शीलवान बनना है। स्त्री के लिए भी लागू होता है, पुरुष के लिए भी लागू होता है। अच्छा, आजकल के टाइम पे इतनी विकृतियां आ रही हैं कि बहुत सारी कथाएं होती हैं, बहुत सारे कथावाचिकाएं कथा कह रही होती है। अब वो बेचारे तो अपने कथा कहने में लगे हुए, लेकिन कथा पांडाल में भी बुरी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यदि बहनें आती हैं कथा श्रवण करने तो सिर्फ और सिर्फ अपना मन जो है ठाकुर जी के श्री चरणों में ही रखें, जिससे उन्हें कन्हैया की ही प्राप्ति हो महाराज। और भाई लोग भी आते हैं तो इधर उधर ना देख करके सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान भगवान के श्री चरणों में ही लगा के रखें। जब आप आ ही गए हैं इस कथा पंडाल में, अच्छे से कथा श्रवण करिए, पूर्ण लाभ लेकर जाइए ना। तो मुझे आप कौन सा गुरु दीक्षा के बदले में, जैसे मैंने आपको कथा सुनाया तो आपने हमको क्या देना है? माताएं बोलिए, क्या देना है? आप हमें क्या देंगी? पहली चीज कि आप अपने भीतर कोई भी बुरा चीज नहीं डालेंगे। माताएं गिराती, माताएं भी नशा करती हैं, ड्रिंक करना, सिगरेट पीना आजकल का ट्रेंड बन गया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में ये सारी चीजें एक फैशन बन गया है। एक दूसरे से मिलते हैं, पहले हम कहते थे राम राम, अब हाय हेलो होता है, उसके बाद चाय पिलाने की जगह पे, दूध पिलाने की जगह पे ये सारी चीजें, शराब पिलाई जाती है।
अच्छा, ये सब जो नशा होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, आप सब मानते हैं, थोड़ी देर के लिए होता है। इससे शरीर का भी नाश होता है, इंसान धर्म से भी जाता है और धन से भी जाता है। तो ऐसा कार्य करने का ही क्यों? भगवान ने यह शरीर दिया है, सुंदर शरीर, सुंदर कार्य करिए और सहजता सरलता से सात्विक जीवन बिताइए। और यदि किसी माताओं बहनों के कोई पति देव होंगे जो ये सारी चीजें करते होंगे तो जाएं और कृपया यही चीज जो हमने आपसे कही, अगर आपको वो भड़क जाए तो कह दीजिएगा कि ये मैंने नहीं, देवी जी ने कहा है। और एक मंत्र भी बोल दीजिएगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी इज्जत करेंगे आप। कलयुग में नारी शक्ति ही, कलयुग में देवी शक्ति ही ज्यादा उजागर है। तो ध्रुव जी ने क्या वर मांगा? भगवान को प्राप्त। भगवान सामने प्रकट है और भगवान ये बोल रहे हैं कि जो मांगना है मांग लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पे तो हमारे सामने भगवान भी नहीं आते हैं, फिर भी हम जबरदस्ती जाते हैं मंदिर में मांगने के लिए। मांगने के लिए कभी भी भगवान की छवि का दर्शन करने के लिए नहीं जाते। कभी भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, होंगे भी तो बहुत विरले ही देखने को मिलते हैं कि जो भगवान की छवि को निहारते हैं चरण से लेकर मुख तक। आंख बंद किया, हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरा बच्चा हो जाए, मेरी पुत्री हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, रिश्वत देकर आते हैं। हे भगवान मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन ये सीख लेनी है एक नन्हे से बालक से, सिर्फ 5 वर्ष का बालक है तो फिर भी उसने क्या मांगा कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आया तो था मैं बहुत उच्च पदवी मांगने के हिसाब से, लेकिन अब वो सब मुझे नहीं चाहिए प्रभु। अब सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए कि आपके भक्तों में मेरी प्रीति हो और मुझे ऐसा नशा हो जाए आपकी भक्ति का जो अनंत समय तक चलता रहे महाराज। जब जब मैं जन्म लूं तब तब आपका भक्त बनूं, आपका भक्त बन के आपका नाम जो है सर्वत्र प्रचार प्रसार करूं आपके नाम का। और जिससे मैं ये भी चाहता हूं कि मेरी वजह से सिर्फ मैं ही नहीं, देखिए भगवान के भक्त अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरे लोगों के भी कल्याण के बारे में सोचते हैं। कहते भगवान जो भी आपका कथा प्यार से सुने, प्रेम से सुने, भाव से सुने, उसको भी आप तार दो, उसको भी इस भव संसार से पार लगा दो महाराज। लेकिन अब कन्हैया क्या कहते हैं? कन्हैया कहते हैं देखो मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें दर्शन दिया हूँ, ये चीज तो ठीक है, तुम तो मेरे भक्त हो गए, मैंने लिख लिया है, नोट कर लिया है, अपनी डिक्शनरी में नोट कर लिया है कि प्रहलाद मेरा भगत है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन तुमको इहलोक का भी सुख मिलेगा और परलोक का भी। मेरी भक्ति इतनी बलशाली है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौकेशव कीर्तना। कलयुग के कलुषित प्राणियों को यदि कोई बचा सकता है तो भगवान का नाम, राम का नाम, श्याम का नाम। तो कहते हैं भक्ति भक्ति की बात हम कब से कर रहे हैं ना माताएं। अब आप भी सोच रही होंगी भक्ति तो देवी जी कब से कर रही है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहा जाता है? इसकी भी तो कोई ना कोई परिभाषा होगी। भक्ति 2.5 अक्षर से बना हुआ है, आधा क जुड़ा होता है उसका। भ का मतलब क्या है? भ का मतलब होता है भजन करने से, और त का मतलब क्या होता है? क का मतलब होता है कर्म, भ का मतलब होता है भजन से, और कर क का मतलब यहाँ जो क आधा क आया है उसका मतलब होता है कर्म। अब कर्म कितने प्रकार का होता है? कर्म 2 प्रकार का होता है। एक होता है निष्काम कर्म और दूसरा होता है सकाम कर्म। अब निष्काम कर्म
किसका है? मैंने उदाहरण अभी दे दिया, जिसकी कथा हम सुन रहे हैं। उन्होंने कैसा कर्म किया है? निष्काम कर्म। उन्होंने भगवान को भजा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का होने के लिए, ना कि सांसारिक सुख हासिल करने के लिए। ये होता है निष्काम कर्म, भगवान में निष्काम प्रीति। तो आप अपनी पत्नी धर्म निभा रही हैं, आप अपना पति धर्म निभा रहे हैं, आप अपने बच्चे का धर्म निभा रहे हैं, बच्चे होने का धर्म निभा रहे हैं, माता पिता के प्रति अपने पुत्र होने का धर्म निभा रहे हैं। लेकिन ये सब धर्म का निर्वाह करते हुए भी अपने मन को कहाँ लगाना है? ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाना है। तब वो आपका हो जाएगा निष्काम कर्म। और किसी से कोई भी उम्मीद नहीं पालनी है महाराज। माताओं से भी मेरी अनुनय निवेदन है कि ना आप कोई उम्मीद पाल के कि हाँ ये मेरा बच्चा है, बड़ा होकर मैं बूढ़ बुजुर्ग हो जाऊं मेरी सेवा करे, ना। आप अपना सिर्फ मातृत्व धर्म निभाइए। अब आपके बच्चे का तो दायित्व होगा कि वो अपना पुत्र धर्म निभा रहा है या नहीं निभा रहा। आप अपने धर्म का निर्वाह करने से मतलब रखिए। तो एक होता है सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। और त का मतलब क्या होता है? त्याग। भक्ति में त का मतलब है त्याग। तो जो भजन निष्काम रूप से बिना किसी कामना के त्याग भावना से किया जाता है वही भक्ति। भगवान ने ये नहीं कहा है मेरे लिए आप करोड़ रुपए खर्चे करो तब मैं आपको दर्शन दूंगा। अगर ऐसा होता तो भगवान कभी भी बड़ी बड़ी चीजों का, चाहे दुर्योधन ने भी उनको दिया कि आप आइए हमारे घर पे, विशाल तरीके से आपका स्वागत होगा, भगवान ने ठुकरा दिया। भगवान शबरी के घर गए, भगवान ने मीरा को अपनाया, भगवान ने सुदामा को अपनाया। क्यों? क्योंकि इनका जो भाव था, जो कामना था, एक ही कामना था, सिर्फ श्री हरि को प्राप्त करना। यहाँ पर हम और आप आए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक कथा सुना दिया, हाँ देवी जी ने अच्छी कथा सुना दी, एक कहानी थी हमने सुन लिया, एक कान से सुना, कथा पांडाल से बाहर जाते ही दूसरे कान से निकाल दिया। कोई मतलब नहीं है। कथा सुनने का मतलब तभी है जब आप यहाँ से वास्तविक रूप में, सच्चे रूप से कुछ लेकर जाएं। यहाँ तो किसी का मन ही नहीं लगता है। अगर बहुत सारा कथा में ज्यादा से ज्यादा यदि नाच गाना हो तो मन ज्यादा लगता है लोगों का। कथा कौन श्रवण करता है? लेकिन मुझे बड़ा ही मैं तहे दिल से भगवान का कृपा इसमें भी समझती हूँ कि मेरे जो श्रोतागण हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पे भी जितने भी श्रोतागण आप सभी उपस्थित हैं बहुत ही अच्छे हैं, ये सराहनीय है। तो आप सभी एक बार अपने लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि मेरे कन्हैया की आवाज मुझ तक पहुंची है कि उन्होंने कहा ये श्रोतागण बड़े अच्छे, बड़े प्यारे हैं, इनका उद्धार पक्का है, निश्चित है, क्योंकि बड़े तन्मयता से ये कथा सुन रहे हैं। तो फिर से एक आपका ये जो प्रेम भाव है ना, मैं देखकर बड़ा मुझे सुख मिल रहा है, क्योंकि इतने प्यारे श्रोता हो आप लोग। तो मैं आप सभी को, आप सभी के साथ में मिलकर ठाकुर जी के लिए एक फिर से भजन की प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद जो थोड़ी सी बची हुई, ज्यादा तो कथा नहीं बची हुई, थोड़ी सी कथा बची हुई, उसको